नहीं, मैं इस बात को समझने का कासिर हूँ कि समरीन चाहती क्या है। पहले कहा कि मैं कारोबार ज्वाइन करूंगी। मैंने कहा बेटा बिल्कुल कारोबार ज्वाइन करो, भाई का हाथ बटाओ, मेरा नाम सुरखरू करो। फिर कहा कि नहीं मैं छोड़ना चाहती हूँ सब कुछ। तो क्या उन्होंने मुझे शर्मिंदा करने का ठेका ले रखा है, या मैं कभी बड़े भाई और बीजान के सामने सुरखरू भी होऊंगा? समरीन के अब्बा, उसका किसी एक काम में दिल ना लगे तो मैं क्या करूं? मैंने तुझसे पहले ही कहा था ये दफ्तर तुम्हारे बस का काम नहीं है बेटा। क्या आप जानती हैं कितना खर्चा हुआ उसके नाम पर? उसके लिए पूरा कमरा बनवाया गया, डिजाइनर हायर हुआ था उसके लिए, नई गाड़ी दी गई। समरीन ने जो जो डिमांड्स रखी थी रोहिल ने वो सारी की सारी पूरी की हैं। और उन्होंने आखिर में क्या कहा, छोड़ छाड़ के मैं घर बैठी हूँ। वाह! सुनिए, अगर रोहेल ने कोई खर्चा कर दिया तो कोई एहसान नहीं किया, दफ्तर से पैसे लगाए ना, तो समरीन का भी तो उस दफ्तर पे हक है। ये रोहिल की शराफत है कि उसने उसका कमरा लॉक करवा दिया, सील करवा दिया कि जब कभी बेगम साहब वापस आएंगी तो शायद ज्वाइन करें। वापस नहीं जाएगी, उसने कुछ और सोच लिया। क्या सोच लिया उसने? नहीं, ये आप मुझे न्यूज़ ब्रेक करेंगी या सादादी खुद आएंगी या नाज़िल होंगी और मुझे बताएंगी? कह रही थी कि कोई होटल वोटल बनाएगी। अब होटल? होटल? खानदान में किसी भी आदमी ने आज तक कभी होटल का बिजनेस नहीं किया। होटल कहां से आ गया? ये बात आप खुद पूछ लें उससे, मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहे हैं? कह रही थी कि वो जो अपने चैनल पे खाने बनाती है वही खाने बनाएगी। नहीं, रेस्टोरेंट की बात करिए, होटल? देखिए, रेस्टोरेंट होटल के अंदर होता है, होटल के अंदर और भी बहुत सी सहूलियात होती हैं। ये आप क्या बात करेंगे? वही जिसमें सिर्फ खाने बनते हैं। सर, जो भी पुलाव पका रही है उससे कहें पहले मुझसे आगे बात करें। ये पुलाव कहाँ से आ गए बीच में? मेरे कहने का मकसद ये है कि किसी से जिक्र करने से पहले पहले मुझसे बात करे वो। समरीन के अब्बा, अगर वो बिजनेस कर लेगी तो अच्छी बात है ना, उससे हमें भी कल को फायदा होगा। इस मामले में तो आपको उसका साथ देना चाहिए। मैं बिल्कुल उसकी हिमायत करूंगा, अगर बात माकूल होगी मैं बिल्कुल उसकी हिमायत करूंगा। मैं उसकी बिल्कुल मदद करूंगा, मैं उसका बाप हूं। लेकिन मैं अब बड़े भैया के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता, इसलिए मुझसे आके पहले बात करे वो। बस 1 मिनट, ये मैं मैसेज सेंड कर दूँ। हाँ कोई बात नहीं बेटा, वैसे ही बस दिल चाह रहा था कि आपके पास आके बैठ जाए तो आ गए। अच्छा, तो आप वो अचानक कमरे में बैठे बैठे हमें याद आया कि काफी दिन हो गए रमशा से बात ही नहीं हुई। उसके वालिद साहब की फातिहा खानी करवा के हमने उसे मैसेज करके बताया भी था, लेकिन उसने तो मैसेज का जवाब भी देना गवारा ना किया। आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया ना, अब जब वक्त होगा उसके पास तो कर देगी रिप्लाई। हाँ बेटा, लेकिन हमारे बड़ों ने तो हमें यही सिखाया है कि आप किसी की खुशी में उसके साथ हो या ना हो, उसकी तकलीफ में जरूर उसके साथ खड़े हो के उसे ये एहसास दिला दें कि वो अकेला नहीं है, हम उसके साथ हैं। कुछ अरसे बाद ना आप जैसे लोग सिर्फ अजायब घरों में मिलेंगे। तुम भी ना बहुत शरीर हो। फिलहाल तो बेटा हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है हमारे सामने। खैर से शम्मो पढ़ के वापस आ जाए, रमशा को भी अल्लाह ताला सुकून दे, वो भी वापस आ जाए तो हमारे घर की खुशियां लौट आएंगी। और सच पूछो, हमने तो रूही को भी कई बार कहा है कि वो दोबारा घर बसा ले। रूही और शम्मू में एक चीज कॉमन है, उन्हें दोनों अपना माजी दोहराना नहीं चाहती। शम्मू को तो हमने खुद देख के ना कि उसने जमशेद के साथ कैसे गुजारा किया। रूही की बातों से भी लगता है कि उसकी जिंदगी कुछ इतनी आसान नहीं रही। ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, हम तो ये कहते हैं कि मस्जिदों में जो हम नमाजें पढ़ने दुआएं करने जाते हैं तो वहां पे खास तौर पे बेटियों के लिए दुआएं करनी चाहिए, खास तौर पे एहतमाम होना चाहिए बेटियों के लिए दुआओं का।
वहां जितने भी मर्द नमाज पढ़ने जाते हैं किसी न किसी तरह तो किसी औरत से जुड़े होते हैं ना। किसी के घर अगर किसी की बेटी है तो किसी के घर किसी का बेटा दामाद, और अगर किसी के साथ ज्यादती हो रही है या कोई ज्यादती कर रहा है तो अल्लाह का घर है ना, उन लोगों को ये एहसास दिलाने के लिए कि ये बेटियां ही तो हैं जो कल को माएं बनती हैं, हमारी नस्लें लेके चलती हैं। सही कह रही हूं ना? वर्ल्ड रूही, मुझे सोना है, सुबह जॉब पे जाना है। ऑफर लाई हूं तुम्हारे लिए। देखो, मैंने अपने ऑफिस को तो कर दिया है बाय, अपना रेस्टोरेंट खोलने जा रही हूँ। तो तुम अगर अपनी स्कूल की बोरिंग जॉब से तंग आ गई हो तो यू कैन जॉइन मी एज शेफ। डबल सैलरी दूंगी तुम्हें। नहीं, मैं इस बोरिंग जॉब से तंग नहीं आई हूँ और मैं ऑलरेडी नौकरी कर रही हूँ। मैं बहुत मुतमईन हूँ। कितनी सैलरी है तुम्हारी? आई थिंक सैलरी से ज़्यादा दिमागी सुकून है। वॉलेट खाली हो तो फिर सुकून कैसा? अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने जितना दिया बहुत है, शायद मेरी हैसियत भी नहीं थी। देखो, जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। सोचो, एक बड़े रेस्टोरेंट में शेफ की जॉब और प्रॉफिट में शेयर देने का भी सोच सकती हूँ मैं। सोच लो, बहुत बड़ी ऑफर है। समरीन, कुकिंग मेरा पेशा, मेरा शौक नहीं है। और कौन कौन से शौक हैं तुम्हारे? सी, मुझे अंदाजा था। अपनी घटिया ऑफर लेकर ना यहाँ से चली जाऊं। बाय द वे, वेली हो ना आजकल तुम? मेरे स्कूल में कैंटीन में एक जॉब है, तुम कहो तो बात करूं? मैं तुम्हें तुम्हारे स्कूल समेत खरीद सकती हूँ। दुकान बंद है, कल आना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे रुहेल मियाँ, आज संडे वाले दिन सुबह सुबह, वरना तो आपकी सूरत जो है वो हम दोपहर तक देखने को तरसते हैं। बस काफी दिनों से मेरी जॉगिंग जो है वो पेंडिंग थी, तो मैंने आज सोचा कर ही ली जाए। भाई, हमने तो बस सुबह सुबह जो वो रशीद मियाँ की पूरियां फोड़ी हैं तो 10 मिनट हुआ, तुमने अभी मिस किए नहीं। नो नो, आई एम गुड, थैंक्स। आई थिंक आई विल हैव ब्लैक कॉफी। शाहिदा, शाहिदा, मुझे 10 मिनट में ब्लैक कॉफी दे देना प्लीज। अच्छा, तो भाई, सुनने में आया है कि समरीन के ऑफिस छोड़ने पे यौम निजात बनाया है स्टाफ ने। ये कब हुआ भाई? हुआ है। 2-3 दिन हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई गेस वो थोड़ी बोर हो गई, आदत नहीं है ना उसे इस रूटीन की। आ जाएगी वापस, होपफुली। नहीं नहीं, बोरियत वजह नहीं होती है, वजह कुछ और है। मजीद मियाँ से कोई बात तो नहीं हुई है? नहीं, मजीद को सिवाय मासा हम 3 के सबसे प्रॉब्लम है, लेकिन समरीन को मजीद साहब से मसला नहीं है इस बार। समरीन का मसला जो एक है, एक अदद रेस्टोरेंट।
शर्मावे